एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जातक को जब साढ़े साती लग जाती है, ढैया लगती है, तो उस टाइम पे, उस समय में उनके पे क्या प्रभाव होता है, क्या उसके बारे में जरा विचार करें हम। जब भी शनि की साढ़े साती लगती है, गोचर में जब शनि जन्म नाम राशि से 12 या जन्म राशि पर या जन्म राशि से दूसरा हो तथा उन राशि वालों के लिए साढ़े साती होती है। जब शनि गोचर में जन्म या नाम राशि से चौथे आठवें होता है तो लघु कल्याणी ढैया कहलाती है। शनि के साढ़े साती या ढैया व्यक्ति को पीड़ित कर आत्मचिंतन व धार्मिकता की ओर ले जाती है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। इस तरह आप देख रहे हैं कि साढ़े साती को हम कैसे कुंडली में देखें, वो जान लिया। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी मान्यता है कि प्रथम जो ढैया रहेगी वो सिर पे होने से मानसिक परेशानी देती है, तनाव देती है, उत्तेजना देती है, गलत निर्णय शक्ति, अशुभ कार्यों की मनोवृत्ति बढ़ती है, मध्य भाग में खूब कष्ट होता है, गलत कार्य कर पछतावा होता है, उदासीनता व्याप्त हो जाती है, अंतिम चरण में भाग दौड़ करवाता है। कहते हैं ये पाँव में चक्र रहता है, यथ भटकाता है। साढ़े साती के समय शनि का जो भी विशेष प्रभाव होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि शनि कुंडली में किस स्थिति में है। अगर वो शुभ स्थिति में है, अगर शनि उच्च का, मूल त्रिकोण का, सौराशि का, केंद्र में होने पर शशियोग का निर्माण कर वो अच्छा प्रभाव देता है। इसी तरह अगर शनि इन्हीं पोजीशन में नीच का हो, चतुर राशि हो, वक्री हो, और तो शनि का जब साढ़े साती आएगी उस टाइम पे उसका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। इस तरह आपको शनि के दोनों चीज वस्तुओं का मतलब अच्छे और बुरे प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी शनि की साढ़े साती आएगी तो उनको सलाह दी जाती है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के उसका अच्छा बुरा फल के बारे में जानने की कोशिश करें। यदि शनि सोने और लोहे का पाया है तो अशुभ माना जाता है। साढ़े साती का पूरा समय अशुभ नहीं होता। प्रत्येक राशि के लिए 2.5 वर्ष के 3 हिस्से अलग अलग परिणाम देते हैं। तीसरे भाव में अगर शनि होता है तो शुभ फल देता है। तीसरे भाव का समय स्वास्थ्य लाभ देता है, शत्रुओं पर विजय करता है, पदोन्नति होती है और विलासिता में लीन करवाता है। छठे भाव में शनि सफलता करवाता है, शत्रुओं का प्रभाव बढ़ता है। शत्रुओं पर हमारा प्रभाव अच्छा बढ़ के उनसे हम ठीक तरह से उनका नाश कर सकते हैं। भूमि, भवन, संपत्ति और राज से लाभ आदि होता है। 11 भाव का शनि श्रेष्ठ होता है, अतः पदोन्नति, लाभ, मान सम्मान, संपत्ति आदि में वृद्धि करता है। भूमि, मशीनरी आदि का लाभ होता है। जब साढ़े साती चल रही हो और इस तरह से अगर वो तीसरे, छठे और 11 भाव में प्रभाव डाल रहा होगा या होगा तो आपको उसका अच्छा फायदा प्राप्त होगा। छठे भाव में शत्रु का परिहार करता है। योग भाव में शनि मित्र योग्यता देता है। शनि शुभ शनि में मंगल का प्रतिनिधित्व दशा तथा राज, सम्मान, जायदाद अधिकार प्रदान करता है। लग्ने, दसवें, अष्टवें शनि के साथ दीर्घायु कारक योग बनाते हैं। शुभ भाव में उच्च का शनि चरित्रवान बनाता है। शुक्र शनि की युति अच्छा फल देती है। इस तरह हम ये मान के चलें कि अगर आपकी कुंडली में जब हम देखेंगे और अगर कुंडली में वो शुभ प्रभाव में होगा तो साढ़े साती का प्रभाव उतना नेगेटिव नहीं होगा। अगर वो अच्छे प्रभाव में नहीं है तो हमें बहुत तरह के कष्ट होते हैं। तो अनिष्ट शनि के जो आपको साढ़े साती और ढैया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उसके उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को हमें करना चाहिए। इस उपायों में हम देखेंगे कि इस समय में जातक को एक आदत होती है कि वो अगर खराब शनि चल रहा होगा साढ़े साती में तो जातक को शराब पीने की आदत बन जाती है, मांसाहार खाने की आदत बनती है, तो उसको दूर करना चाहिए। शराब नहीं पीना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। मंदिर और धर्म स्थल की तरफ अपना झुकाव बढ़ाना चाहिए। वहाँ जाके आप बैठ के
शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना अर्चना करना चाहिए, अपने इष्ट देव को मनाना चाहिए। हनुमान जी की आराधना बहुत ही जरूरी होती है। इस समय में आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, उनको आप भोग लगा सकते हैं, जलेबी गुड़ सिंदूर का भोग लगा सकते हैं उनको। इस समय पे आप बड़े बुजुर्गों का भी मान सम्मान कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उसका भी फायदा मिलता है। साथ साथ में आप कन्याओं की भी इस समय में सेवा करें तो आपको अच्छा होता है। दुर्गा माता की पूजा करना चाहिए, वो भी आपको अच्छा प्रभाव देती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। लोहा या काले उड़द का दान भी कर सकते हैं। शनिवार को तेल में अपनी छाया देखकर उसका दान कर सकते हैं। बजरंग बाण शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो आप जितना इन उपायों को आप करेंगे उतना ही आपको उसका विशेष प्रभाव मिलेगा। अर्थात जब भी शनि की ढैया या शनि की वो चल रही है 7.5, तो आपको अशुभ प्रभावों को कम करने में इससे सहायता मिलेगी। आप इसमें और भी उपाय अगर आप जानना चाहते हो तो इस तरह से कि पारस शिवलिंग और शनि यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो शालिग्राम शिवलिंग की नित्य पूजा करना चाहिए। दक्षिणवर्त शंख में जल भरकर नित्य उसका 3 बार आचमन करना चाहिए। सदैव भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए, महामंत्र का पाठ करना चाहिए। साथ साथ में आप रुद्राक्ष की माला का भी जरूर पहनना चाहिए। इस तरह से आप बहुत से उपाय हैं जिनको आप जानकर और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के, शनि जो कि कुंडली में आपका नीच का है, चतुर राशि में है, पाप प्रभाव में है, वक्री है और वो अपना बलवान नहीं है, निर्बल है, तो इस तरह आप पाप ग्रहों का प्रभाव है तो आपको बहुत ही तकलीफ और कष्ट देगा। तो आपको ऊपर बताए हुए उपाय अपनाकर आप अपना जब समय चल रहा हो 7.5 का और उस समय दशा अंतर्दशाएं भी अगर खराब चल रही है तो आपको वो परेशानी से थोड़ा बचाव करने के लिए उपरोक्त उपाय को जरूर करें। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, मेरी वेबसाइट है hchowre.blogspot.in। मेरा जीमेल एड्रेस hausi.chowre@gmail.com। मेरा मोबाइल नंबर 98932334। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपा करके मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने परिचित मित्रों को जरूर बताइए। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।